कृष्ण और सुदामा का इस प्रकार मित्रता हुआ था गुरुकुल में कि जब सुदामा ने जल पिलाया भगवान श्री कृष्ण और बलराम को, तो कृष्ण ने उनको मित्र कहे। मित्र कहने के बाद सुदामा बोले कि प्रभु, इतना जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। बोले क्यों? बोले जानना चाहिए कि क्या हालत इसका है, हमारा खाने का ठिकाना है। पिन मित्रता दोनों बराबर में होता है। हम गरीब आदमी हैं, तो वहाँ पर कृष्ण कहे हैं कि मैं मित्र कहाँ हूँ, तो मित्रता हम निभाएंगे। फिर भी सुदामा इतना दरिद्र थे, इतना गरीब थे कि 5 घर भिक्षा मांगते थे, जिसमें 2 घर उनको मिलता था। 4 बच्चा, पति पत्नी, 10 दिन में 1 दिन, 5 दिन में 1 दिन खाते थे, भूखले रहते थे। और कर्म जैसे कि सब श्रेष्ठ था उनका। एक ओर में भी काट के गौ को खिलाना, कि कोई अतिथि आया उसी को दे देना, ये सब जैसे उनकी विचार था। भगवान इसकी दुर्दशा देखते देखते लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणी कृष्ण से कहे कि हे प्रभु, आप ऐसा करिए, सुदामा को उद्धार करिए, बहुत बड़ा गरीबी से जूझ रहा है। बोले कि मेरा मित्र है, लेकिन जानते हो बहुत वे अपने को किसी के पास झुकना, मित्र के पास झुकना स्वीकार नहीं करता है। वे बहुत गौरवशाली है। इसी पर जैसे कि उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी वसुंधरा ने कहे कि आप एक बार तो अपना मित्र के पास जाइए, सारा गरीबी दूर हो जाएगा। फिर भी बोले कि नहीं, हम जाएंगे लेकिन कुछ मांगेंगे नहीं। जा सकते हैं लेकिन मांगेंगे नहीं। कल की जाइए ना, आपका दिन दशा देख के वो समझ जाएंगे। गए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका। रास्ते में कृष्ण दूसरे रूप में उनका स्वागत किए, और जब कैसे जब वहाँ पहुँचे, द्वारपाल जैसे कि पहले तो मिलने ही नहीं दिया। बोले कि ऐसा गरीब जिसके देह पर न फटा धोती, माथा पर पगड़ी नहीं, ऐसा व्यक्ति कृष्ण का कैसे मित्र हो सकता है। फिर भी वे बहुत देर खड़ा रहे। उसके बाद में जैसे कि उधर से उनके मंत्री आए, मंत्री को रिक्वेस्ट किए कि मैं कृष्ण का परम मित्र हूँ, बाल सखा हूँ। फिर जैसे कि उनका मंत्री ने बताया द्वारपाल को कि आप जाइए, नाम बताइए कि या क्या है इनका नाम, सुदामा। इस परिचय को जब वहाँ बताया गया तो कृष्ण व्याकुल होके बिना गोड़ में जूता ने वस्त्र पहने व्याकुल होते हुए अपने बाल सखा मित्र से मिलने आए। और व्याकुल होके जब सुदामा लौट रहे थे उनसे मिले। बोले क्या मित्र, तुम बिना मिले हुए ही लौट रहे हो? कल के तुम जो आने में लेट किया। जब गला से गला मिले और देखे कि बाप रे बाप, विश्व देखा कि क्या मित्रता होता है। सुदामा के जैसा वो भी एक गरीब रूप में दौड़ के खाली पैर मिले। खाली पैर ही सुदामा आए थे, तो खाली पैर भगवान उनसे मिलने गए। उसके बाद मित्रता में मिलने के बाद में सुदामा ने बोला, प्रभु अब हम यहीं से लौट जाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपका पदाधिकारीगण है, आपका राजभवन का पटरानी लोग देखेंगे कि आपकी पत्नी की कितना दरिद्र इनका मित्र है। इसलिए प्रभु यहाँ आपकी मानहानि होगा, इसलिए आपको हम मानहानिहीन नहीं देखना चाहते। आपका शिकायत हो वो हम देखना नहीं चाहते। कृष्ण बोले कि सुदामा, तुम इतना पवित्र हो कि तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़ेगा, उससे जानते मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और द्वारपाल को कहे कि जाओ रथ लाओ, और रथ पर बैठा के सुदामा गला में गला कृष्ण और सुदामा मिला के अपने राजभवन में द्वारकाधीश श्री कृष्ण ले जाते हैं और उनको भव्य स्वागत करते हैं। वहाँ जाने के बाद में उनका चरण धोते हैं, उनको अपने बराबरी में बैठाते हैं, और बिना मांगे हुए सब कुछ मिल गया उनको। तुरंत जैसे रुक्मिणी कहा, प्रभु इनका दिन दशा ठीक नहीं है,
कल्कि की बुद्ध कहते हैं आपकी कृपा से हम बहुत अच्छा है। कभी सुदामा कृष्ण को कुछ मांगे नहीं, बोले कि प्रभु आपके कृपा से मैं कुशल ही हूँ। कल्कि रुक्मिणी गलत बोल रहे हैं, इनके पास तो एक अन्न भी नहीं। तो वहाँ कृष्ण कल्कि कि बोलो तो सुदामा, इतना कुछ तो बोलो। भाभी कुछ बोले होंगे कि जेवर गठा मर मिठाई, कुछ भी तो बोले होंगे। बोले कि नहीं, तुम हमको सिखाओ मत। समुद्र पर पड़ा हुआ एक छोटा सा कंकड़, उसके बराबरी तुम्हारे पास हम नहीं है, क्योंकि 64 दिन में 64 विद्या तुम अध्ययन कर लिया था गुरुकुल में, उसी दिन तुमको बताने की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण कहे ठीक है, अब से यही होगा। और तुरंत देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाए और बोले कि सुदामा का जहाँ जाइए वृंदावन, और जहाँ सुदामा का कुटिया है उस जगह झोपड़ी, उस जगह एक हमारे जैसा राजभवन का निर्माण कीजिए। वहाँ पर विश्वकर्मा देवशिल्पी को आदेश हुआ। देवशिल्पी विश्वकर्मा गए। जब उनके घर पर गए तो व्याकुल होके वसुंधरा उनकी पत्नी बोले, प्रभु खाट बिछाए, उन पर तो बिछाना भी नहीं था। बोले प्रभु क्या स्वागत करें? कल स्वागत हम करने आए हैं आप के कारण भक्तराज सुदामा की मित्रता से प्रसन्न होके द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपके घर के झोपड़पट्टी को राजभवन में परिवर्तन करने के लिए बोले। मैं स्वयं स्वर्ग निर्माता हूँ, मैं आपका राजभवन बनाएंगे। वहाँ पर जैसे वसुंधरा बोली, प्रभु मेरी पति और 4 बच्चा इसी से सिमट के हम नहीं हैं। वृंदावन के हर घर से भिक्षा मांग के लाए हैं, जो हमारा जीविका चला। यहाँ तक कि हमारे पति जब जाने लगे तो 500 पाड़ी तक नहीं था। बगल वाले घर से हम जैसे कि 2 मुट्ठी चावल लाए, उसी को तंदूर बना के हम भेजे। क्या आज हमारा उचित है उसको भूल जाना? हमारा दिन अच्छा हुआ तो? देवशिल्पी विश्वकर्मा बोले, नहीं देवी सही बोले बोलिए, श्री कृष्ण से मेरा सादर निवेदन है कि यदि सारे वृंदावन का झोपड़पट्टी को महल में परिवर्तित करें, उसके बाद हमारे बारे में सोचें। नहीं तो मेरा झोपड़ी जैसा है वैसे ही रहने दें। कृष्ण और रुक्मिणी सुन रहे थे, उन तो अंतर्यामी थे। बोले धन्य हो वसुंधरा, तुम तो सुदामा से भी बढ़ गया। तुम्हारी वाणी को यदि समुद्र में मिलाया जाए तो अमृत बन जाएगा। उसके बाद देवशिल्पी विश्वकर्मा पूछे प्रभु से, प्रभु का आदेश हुआ कि जो वसुंधरा कहती हो वो मेरा आदेश है। सभी वृंदावन को राजभवन में परिवर्तित कर दिए और सुदामा बहुत बड़ा महान पंडित राजा हो गया। ये कृष्ण की कृपा है। इसीलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी। इसी के साथ विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।